सीनियर बीआरएस कायद मोहम्मद आजम अली ने कहा कि तेलंगाना के हुसूल की जदोजहद में कायद तहरीक के चंद्रशेखर राव केसीआर का किरदार तारीख के औराक में सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। वो तेलंगाना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। मोहम्मद आजम अली ने कहा कि अगरचे चिन्ना रेड्डी ने अलहदा रियासत के लिए तहरीक चलाई थी, लेकिन कांग्रेस ने उसको दबा दिया। बारह साल 2001 में केसीआर ने तेलंगाना राष्ट्र समिति टीआरएस कायम की और एक अजीम तहरीक का आगाज किया, जो मुसलसल 14 बरस जारी रही और बिल आखिर तेलंगाना रियासत वजूद में आई। उन्होंने याद दिलाया कि 2004 में टीआरएस से इत्तेहाद के साथ कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने वाईएस राजशेखर रेड्डी को वजीर आला के ओहदे पर फायज किया, लेकिन बाद में कांग्रेस ने टीआरएस को ही खत्म करने की कोशिश की। मुत्तहदा रियासत में तेलंगाना की आवाम के साथ नाइंसाफियां उरूज पर थीं। इसी वजह से केसीआर ने तहरीक शुरू की ताकि अलहदा रियासत कायम करके आवाम को इंसाफ दिलाया जाए। मोहम्मद आजम अली ने कहा कि इस तहरीक के दौरान केसीआर ने बेशुमार मुश्किलात का सामना किया और कई कुर्बानियां दी। साल 2009 में केसीआर ने 11 रोज तक भूख हड़ताल मुनज़्ज़म की और कभी अपने ख़ानदान के बारे में नहीं सोचा, बल्कि हमेशा रियासत और आवाम को मुक़द्दम रखा। आखिरकार उस वक्त के मरकज़ी वज़ीर चिदम्बरम ने ऐलान किया कि अलहदा रियासत के क़याम के लिए इक़दामात का आगाज़ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब रियासत तेलंगाना वजूद में आई तो तमाम शोबे जात की हालत इंतहाई अबतर थी, लेकिन पहले वज़ीर आला की हैसियत से केसीआर ने रियासत की तरक्की के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखी। केसीआर की मुदबिराना क़यादत के बायस तमाम शोबे जात तरक्की की सिमत रवां दवां हुए। किसानों को बरक़ी और पानी की सहूलत फराहम की गई। अक़लियतों की फलाह बहबूद के लिए मिसाली इक़दामात किए गए। गंगा जमनी तहजीब को फ़रोग़ दिया गया और रियासत में अमन व अमान कायम किया गया। उनके दौर में एक भी फ़िरक़ा वाराना फ़साद रोनुमा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट एशिया का सबसे बड़ा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट माना जाता है, जिसकी तामीर भी केसीआर के दौर में अमल में आई। आज उसी प्रोजेक्ट को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी इस प्रोजेक्ट के नाम पर बीआरएस को निशाना बनाने, सीबीआई तहकीकात करवाने के दर पे हैं। मोहम्मद आजम अली ने इल्ज़ाम लगाया कि रेवंत रेड्डी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के नक्शे कदम पर चलते हुए बीजेपी की तर्ज पर अपोजिशन को हरासा करने की कोशिशें कर रहे हैं। राहुल गांधी खुद कहते हैं कि ईडी, सीबीआई और आईटी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, ये सिर्फ अपोजिशन को टारगेट करती हैं। लेकिन तेलंगाना में उन्हीं हरबों को रेवंत रेड्डी अपना रहे हैं और केसीआर, केटीआर और हरीश राव को हरासा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी मोदी को कई मरतबा अपना बड़ा भाई कह चुके हैं और ख़ुद ये भी एतराफ़ किया कि उनकी स्कूलिंग आरएसएस में हुई, कॉलेजिंग तेलुगु देशम में और नौकरी कांग्रेस में कर रहे हैं। आजम अली ने रेवंत रेड्डी से इस्तफसार किया कि वो अपनी वफादारी अवाम के साथ निभा रहे हैं या फिर अपने आखाओं के इशारों पर चल रहे हैं। मोहम्मद आजम अली ने कहा कि केसीआर को फलाही कामों के लिए कभी दिल्ली के दरवाजे नहीं खटखटाने पड़े। रियासत की तरक्की सिर्फ उन्हीं के दौर में हुई। उन्होंने अपने दौर में 204 अक़लियती क़ामती स्कूल कायम किए, जहाँ 1.3 लाख तलबा तालीम हासिल कर रहे थे। गरीब लड़कियों की शादी के लिए शादी मुबारक स्कीम मुतारिफ करवाई गई। किसानों को हमा वक्त सहूलतें मिलती रहीं। इमाम व मौज़निन को एजाज़िया दिया गया। उन्होंने कहा कि जब से कांग्रेस इक़्तिदार में आई है, रियासत फिर से क़स्ताहाली और पसमानदगी का शिकार हो गई है। तालीमी इदारों में दाखिले घट गए हैं, गरीबों के मकानात मुनहदम किए जा रहे हैं, किसान यूरिया के मसले से परेशान हैं। रियासती अवाम कांग्रेस को अनकरीब मुनासिब सबक सिखाएंगे और कांग्रेस को इक़्तिदार से बेदखल कर देंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 420 इंतखाबी वादे किए थे। गरीब लड़कियों की शादी में 1 लाख रुपए माली इमदाद के साथ साथ 1 तोला सोना देने का वादा किया, लेकिन कोई वादा वफा नहीं किया। आज कालेश्वरम प्रोजेक्ट के मेडीगड्डा बैरेज में शिगाव का बहाना बनाया जा रहा है। मेरा सवाल ये है कि 1.5 साल से ज़्यादा इक़्तिदार में रहने के बावजूद इसे दुरुस्त क्यों नहीं किया गया? क्या आप 20 माह तक सो रहे थे? उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी सिर्फ इंतखामी सियासत पर अमल पैरा हैं। आज सैलाब की सूरत हाल में हुकूमत की कोई संजीदा राहतकारी नज़र नहीं आ रही है। आप बीजेपी के इशारों पर अमल कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। मोहम्मद आजम अली ने कहा कि अफसोस की बात है कि कांग्रेस हुकूमत ने इमाम व मौज़निन के एजाज़े में इजाफे का वादा भी पूरा नहीं किया। मुकर्ररा 5,000 रुपये एजाज़िया भी वक्त पर फराहम नहीं किया जा रहा है। काबीना में मुस्लिम नुमाइंदगी भी निर्धारित है।
आखिर में उन्होंने कहा कि रियासती अवाम जान ले कि हाथ के निशान के दिल में दरअसल कमल खिलता है। कांग्रेस और बीजेपी में साजबाज हो चुका है। ये दोनों कौमी जमातें बीआरएस को निशाना बनाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उनकी कोशिश नाकाम होंगी और बीआरएस पार्टी शानदार अक्सरियत के साथ दोबारा बरसर इख्तिदार आएगी। इस मौके पर मोहम्मद अकबर हुसैन, साबिक सदरनशीन अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन अरशद नवाब, मोहम्मद ख्वाजा बदरुद्दीन, अब्दुल बासित, शेख फरीद ज़हीराबाद, अब्दुल कलीम नामपल्ली, मोहम्मद मुजाहिद महाराष्ट्र, मोहम्मद फ़हीम मौजूद थे। और इस मौके पर मोहम्मद अकबर हुसैन, साबिक सदरनशीन अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन अरशद नवाब, मोहम्मद ख्वाजा बदरुद्दीन, अब्दुल बासित, शेख फरीद ज़हीराबाद, अब्दुल कलीम नामपल्ली, मोहम्मद मुजाहिद महाराष्ट्र, मोहम्मद फ़हीम भी मौजूद थे। तो हमारी जिम्मेदारी है हम आगे बढ़े, हम उनसे बात करें, हम पूछे और कांग्रेस के लीडर जहां भी मिलते हैं उनसे हमारा एक ही सवाल हो कि ये 420 के आप जो कमिटमेंट किए थे इलेक्शन से पहले, ये सिर्फ 420 नंबर है या 420 कमिटमेंट्स आप जो करने थे, वादा किए थे, उसको पूरा कब किया जाएगा। आप हमारे बीच में रहते हैं, हमारे बात करते हैं, हमारे बारे में सोचते हैं, तो हमारी सबसे पहली अव्वलीन जिम्मेदारी ये है हम कि केसीआर साहब के बारे में सोचें। केसीआर साहब ने जिस तरीके से तेलंगाना को उन्नति की तरफ लेके गया, जिस तरीके से केसीआर साहब ने इस तेलंगाना को हरा भरा किया है, जिस तरीके से कालेश्वरम प्रोजेक्ट को बनाया, जिस जमाने में गोदावरी नदी सूख चुकी थी, आज इसी कालेश्वरम की तरफ से आज गोदावरी हरी भरी है। इसका सवाल उठाना हमारी जिम्मेदारी है। 150 किलोमीटर का जो गोदावरी तो कनेक्शन है कालेश्वरम की तरफ से, इसके जिम्मेदार कौन है? ये सिर्फ और सिर्फ केसीआर है। ये मेट्टुगड्डा का जो है ना बैरियर का एक सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि एक बैरियर में क्रैक है, 7th ब्लॉक टूट चुका है। तो मैं पूछना चाहता हूं, ये 20 महीने में कांग्रेस गवर्नमेंट क्या सो रही है? आपको क्या इतनी फुर्सत नहीं है कि आप ये बैरेज का काम करवा सके, लोगों तक पानी पहुंचा सके? क्या आप चाहते हैं किसान फिर से खुदकशी करे? क्या आप चाहते हैं तेलंगाना जो हरा भरा केसीआर साहब के दौर में था आज वो सूख जाए? मैं मीडिया के जरिए कांग्रेस को और आवाम से एक ही बात की अपील करना चाहता हूं, ये रिवेंज पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए। रिवेंज पॉलिटिक्स से कुछ हासिल नहीं होगा। आपको पता है जब तेलंगाना हासिल हुआ, केसीआर साहब ने एक ही बात कही थी, इस तेलंगाना में रहने वाला हर शहरी, चाहे वो आंध्रा का हो, तेलंगाना का हो, गुजरात का हो, महाराष्ट्र का हो, कहीं का भी हो, वो इस तेलंगाना का वासी है, तेलंगाना का शहरी है। उसकी जिम्मेदारी मेरी है और मैं उसकी पूरी हिफाजत की, अमन व अमन से तरक्की के लिए मैं काम करूंगा। वो केसीआर साहब ने साबित किया। लेकिन रेवंत रेड्डी साहब, आप आने के बाद सिवाय रिवेंज के कुछ नहीं है। मैं गुजारिश करता हूं, आप ये रिवेंज पॉलिटिक्स छोड़िए। आज तेलंगाना में फ्लड की वजह से काफ़ी लोग परेशान हैं, उनको कोई बराबर जो है ना देखने वाला नहीं है। आज यही बीआरएस चौरस्तों पे, रोडों पे, गाँवों में जहाँ जहाँ फ्लड आए वहाँ पे अपने जो है ना लीडर्स काम कर रहे हैं। आप लोग आज मशीनरी आपकी पूरी फ्लॉप हो चुकी है। मैं डिमांड करता हूँ इस मीडिया के जरिए कि आप ये सारे काम बंद कर दीजिए। गैर ज़रूरी के बीआरएस को, केसीआर साहब को, केटीआर साहब को, हरीश राव साहब को टारगेट बनाने के बजाय आप इनके डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ पे देखिए। आज 2 साल के वक्फे में आप जो 20 महीने कम काम कर चुके हैं, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा ठप हो चुका है। गवर्नमेंट मशीनरीज बराबर काम नहीं कर सक रही है क्योंकि आपको डेवलपमेंट की फिक्र नहीं है। आपको अगर फिक्र है तो रिवेंज की है। मैं पूछना चाहता हूँ, ये रिवेंज से क्या हासिल होगा? कुछ नहीं। कल के दिन तेलंगाना से ही नहीं, अगर इस तरीके से काम चलते रहा तो सारे हिंदुस्तान से कांग्रेस बाहर हो जाएगी। और आज मैं एक ही सवाल करूंगा, आप जो बीजेपी के इशारों पे नाच रहे हैं उससे बीआरएस को और उस तेलंगाना के रहने वालों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप चाहे अपने बड़े भाई की सुनिए, बड़े भाई से मिलिए, बड़े भाई से काम कीजिए, लेकिन आप इस तेलंगाना के एक एक वोटर के जिम्मेदार है। जो आपको काम करना है, उनका हक अदा करना है, उसके बारे में सोचिए। आज केसीआर साहब ने जिस मेहनत से 14 साल जद्दोजहद करके तेलंगाना हासिल किया और दोबारा 10 साल के टाइम पर तेलंगाना को डेवलप किया, यहाँ के लोगों के चेहरों पे खुशहाली लाई, यहाँ के बच्चों को जो है ना अच्छी शादी मुबारक की स्कीम से जो है ना आगे बढ़ाई, अच्छी इज्जत से शादी करवाई, एजुकेशन प्रोवाइड किया, ओवरसीज एजुकेशन दिए, माइनॉरिटीज़ को खासकर उन्होंने बहुत सारे काम किए। आज इमाम और मौजम को जो केसीआर साहब ने अतिया दिया था 5000 रुपये का, आज वही बाकी आप 12000 का वादा करे थे, कहाँ गए आपके वादे? आज एक माइनॉरिटी मिनिस्टर नहीं दे सके आप उल्टा मजाक कर रहे हैं माइनॉरिटीज के साथ। किसी को एमएलसी देते हैं, उसके बाद उसको हटाते हैं, एक नए नाम को आगे बढ़ाते हैं। इसका क्या मकसद है? आपको पता होना चाहिए, इस माइनॉरिटी के वोट से आप जीते हैं। और मैं इस मीडिया के जरिए मेरे इस तेलंगाना के माइनॉरिटी भाइयों, बहनों, बुजुर्गों से अपील करना चाहता हूं, ये हाथ बताने का है, इसके दिल में कमल है,
ये फूल को आगे बढ़ाना चाहता है, इस हाथ को बर्बाद करना चाहता है। लिहाजा आने वाले वक्त में आप केसीआर साहब का साथ दीजिए, हम सब एक होकर बीआरएस पार्टी को मजबूत करें, हमारे इस हरे भरे तेलंगाना को आगे ले जाए। जय हिंद, जय तेलंगाना।